नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अंक बोलते नहीं लेकिन आपका भाग्य खोलते हैं। और मैं हूं आपके साथ में पंडित श्याम जी दीक्षित। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी की नई श्रृंखला लेकर के, अंकों की नई श्रृंखला लेकर के आपके सामने आया हूं और प्रयास करूंगा कि गुरु के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, जो कुछ भी हमने गुरु से सीखा है, वह सब कुछ आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता रहूंगा। आपके जीवन में कुछ बदलाव हो, आपका जीवन ऊंचाइयों की ओर अग्रसित हो, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी की। कुछ लोगों को यदि पता हो तो मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन यदि आप अंक ज्योतिष से अपरिचित हैं तो मैं आपको बता दूं, यह भी एस्ट्रोलॉजी की ही एक शाखा है। न्यूमरोलॉजी, इसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। अंकों का अध्ययन करके हम व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के भविष्य के बारे में, व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उतार चढ़ाव कैसे होंगे, कब क्या घटना घटित होगी, इसका विवरण देते हैं और प्रयास करते हैं कि उसको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन पहले से प्राप्त हो सके। ऋषियों मुनियों की परंपरा से प्राप्त यह अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी जिसको आप बोलते हैं, ये दोनों परंपराएं हमको ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुई हैं। चलिए चलते हैं, अंकों की गणना करके हम भविष्य में छुपे हुए रहस्यों को उद्घटित करने का प्रयास करते हैं। आगे जिसमें हम बात करते हैं नंबरों के बारे में, अंकों के विषय पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको और विस्तार से समझाना चाहता हूं। जब हम नंबर्स के विषय पर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कौन से नंबर, कैसे नंबर, क्या होते हैं नंबर, क्या इनका हमारे जीवन में खेल होता है, कैसे नंबरों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यह सब बात हमारे दिमाग में एकदम घूम जाती है। चलिए हम अपने प्रयास से आपको समझाते हैं। तो हमारे दिमाग में जब आता है नंबर की बात, अंक की बात, ये हमारे पास इर्द गिर्द नंबर घूमते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम समझते हैं कि जब हम पैदा होते हैं यानी जन्म लेते हैं तो पर्टिकुलर किसी न किसी डेट को, यानी किसी दिन, किसी न किसी मंथ को, किसी न किसी ईयर को अवश्य हमारा, आपका जन्म हुआ होगा या होने वाला होगा। तो जिस डेट को हम पैदा होते हैं वह हमारा नंबर हो गया। जैसे हमारे अराउंड में चारों तरफ नंबरों की श्रृंखला फैली हुई है। क्या फैला हुआ है? नंबरों का एक जाल है। कैसे? जब जन्म होता है तो वहां पर बर्थ नंबर मिलता है, यानी जिस जगह जन्म हुआ है वहां भी कुछ नंबर मिला होगा, और जिस तारीख को जन्म हुआ है वह हमारी लाइफ में काम आने वाला नंबर है, क्योंकि वह हमारा मूलांक हो गया, मूल अंक हो गया, यानी जिसको हम अपनी भाषा में कहें तो ड्राइवर हो गया। यह यात्रा यही नहीं समाप्त होती। आगे जब हम कुछ बड़े होते हैं अपनी लाइफ में, हम जब पढ़ाई करते हैं, कोई एग्जाम देते हैं,
उसमें भी हमको एक नंबर मिलता है जिसको हम रोल नंबर बोलते हैं। आगे जब हम कुछ धन कमा लेते हैं, उसके बाद में हम मकान लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, उसका भी नंबर होता है। इसके आगे बढ़िए, जब हम लोग यात्रा करते हैं, प्लेन से करें या ट्रेन से करें, तो बर्थ नंबर मिलता है। यानी कुल मिलाकर के आज के परिवेश में हर जगह नंबरों का ही खेल है। देखिए, आज के समय में तो हर क्षण एक आपके साथ जेब में डिवाइस रखा हुआ है जिसको मोबाइल कहते हैं, उस मोबाइल का भी नंबर है। तो हम नंबरों के जाल में जन्म से ही पढ़ते चले जाते हैं। आगे चलते हैं। मजे की बात तो ये है दोस्तों, नंबरों का प्रभाव जो होता है हमारे जीवन पर होता ही है। यानी नंबर्स का प्रभाव हमारे लाइफ पर अवश्य पड़ता है। जब आपसे नंबरों की बात कर ही रहे हैं तो चलते हैं नंबरों की ओर और समझने का प्रयास करते हैं क्या होते हैं नंबर। नंबर 1 से लेकर के 9 तक की श्रृंखला होती है। अब आप कहेंगे नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 9 के बाद में आगे आप बढ़ेंगे, 10 पर जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे और जब देखेंगे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद में 11 पर जाएंगे और दोनों को काउंट करेंगे तो 2 आएगा। 12 पर जाएंगे और दोनों को काउंट करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही नंबर यानी मल्टीपल डिजिट को सिंगल डिजिट में चेंज कर देते हैं, नंबर 9 ही होते हैं। तो नंबर कितने हुए? यानी 9। कहने को बहुत आसान लगता है, जी हाँ, बहुत आसान लगता है कि नंबर 9 ही होते हैं, लेकिन 1 से 9 तक हैं, पर इनकी जो डायनेमिक है, यानी जो इनकी गतिशीलता है, जो इनका प्रभाव है, जो इनकी ऊर्जा है, इनकी ऊर्जा कॉम्बिनेशन है, यानी क्रम परिवर्तन, जो अंकों का कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वह बहुत ही अकल्पनीय है। जो प्लैनेट्स होते हैं वो 1 से लेकर के 9 तक होते हैं, आप लोग जानते होंगे, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले डिनोट करते हैं नंबर 1 यानी सन, सूर्य। 1 नंबर किसका है? सूर्य का। सेकंड नंबर 2 नंबर मून यानी चंद्रमा का है। अब आते हैं नंबर 3 की ओर। 3 नंबर है जुपिटर, बृहस्पति यानी गुरु का। नंबर 4 पर आते हैं, नंबर 4 है राहु का। नंबर 5 पर आते हैं, 5 नंबर है मरकरी यानी बुध का। नंबर 6 पर आते हैं वीनस, वीनस यानी शुक्र। नंबर 7 पर आते हैं, 7 नंबर है केतु का। और नंबर 8 पर आते हैं, ये नंबर है सैटर्न यानी शनि का। और नंबर 9 पर आते हैं, ये नंबर है मार्स का यानी मंगल का। कौन से ग्रह को कौन नंबर डिकोड किया हुआ है, इनका क्या प्रभाव रहता है आपकी लाइफ पर, आप सबसे पहले एक कागज और पेन ले करके अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लो। पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं जो आपका पहला अंक है, यानी जिस डेट को आप पैदा हुए हैं वह डेट आप लिख लीजिए। अब बात आती है, सपोज कीजिए आप पैदा होते हैं नंबर 1 से, यानी तारीख 1 को। तो जो लोग किसी भी मंथ की 1 तारीख को पैदा हुए हैं, इनको सबको बोला जाएगा ये सब लोग 1 से रूल होते हैं, यानी नंबर 1 से रूल होते हैं। अर्थात 1 यानी सूर्य के साथ इनका रूल होते हैं। आपकी जन्म तारीख होती है, इसे ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। जो जन्म की तारीख है
इसको ड्राइवर भी कहा जाता है। आगे मैं ड्राइवर और कंडक्टर के विषय में विस्तार से बतलाने का प्रयास करूंगा और आगे फिर इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक हम बात कर रहे हैं, अब हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की, ध्यान से सुनो, जिनका जन्म किसी भी महीने की तारीख 1 को हुआ है, वो लोग ध्यान पूर्वक सुने। यानी एक 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को इनका नंबर 1 ही होगा। कैसे? 1 का तो 1 ही है। अब 10 इसका तारीख 10 है, तो दोनों को जब हम मल्टीपल डिजिट को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो कितना हुआ? 1। अब 1 + 9 कीजिए, 9 1 10, कितना हुआ? 1। 2 + 8 कितना हुआ? 10 हुआ। एक ही हुआ ना? एक ही आ रहा है, मतलब मल्टीपल डिजिट को सिंगल डिजिट में लाने पर 1 ही आ रहा है। उनका ड्राइवर नंबर 1 ही होता है। इनका क्या स्वभाव होता है, क्या इनका व्यवहार होता है? याद रखो दोस्तों, नंबर 1 किसका है? नंबर 1 है सूर्य, सन का। और सन जो है क्या है, मैं यह भी आपको बताता हूं, सन इज द किंग ऑल द प्लेनेट, यानी सभी ग्रहों का स्वामी है सूर्य, जो राजा है, किंग है। और जो लोग एक से रूल होते हैं उनका स्वभाव यानी नेचर राजा की भांति होता ही है। अब नेचर राजा की तरह है, तो नेचर में इनके क्या होता है? लीडरशिप होती है, एक क्वालिटी होती है इनके अंदर, एक अजीब क्वालिटी होती है इनके अंदर, यूनिक पर्सन होते हैं, बिल्कुल हटके, और इनके अंदर लीडरशिप होती है। तो इस तरह के लोग थोड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, यानी अधिकारपूर्ण होंगे। ये अपने अधिकार को लेकर के हमेशा एक अलग मूड में रहते हैं, थोड़े ग्लैमरस होते हैं, आकर्षित होते हैं, हनक होती है इनके अंदर, रुआब होता है, एक सनक होती है, ग्लैमर। और इनके अंदर ईगो भी होता है, ईगो सेंट्रिक होते हैं, एम्बिशस यानी महत्वाकांक्षी भी होते हैं। इनको तनिक तनिक सी बात में ठेस भी लगती है। हर जगह ये लोग लीडर की भूमिका में नजर आने का प्रयास करते रहते हैं। इनको लीडर से नीचे कुछ पसंद नहीं होता, बॉस बनने का प्रयास करते हैं। अगर ये लोग कहीं जॉब भी करते हैं तो जल्दी जल्दा ये किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, ये स्वयं उसको अपने अंडर में लेने का प्रयास करते हैं, इतना ये पावरफुल होते हैं। अगर इनकी सवारी किसी को करनी है तो इससे ज्यादा इंटेलिजेंट वो बंदा होगा, तो इनके ऊपर वह सवार हो सकता है, इनसे अपना कार्य करवा सकता है। अन्यथा ये लोग किसी के नीचे काम पसंद ही नहीं करते, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं ये लोग। पायनियर, प्रथम अग्रणी बनने का प्रयास करते हैं। इनके अंदर लीडिंग पावर होती है और ये बॉस बन के यानी बॉस बन के ही रहना पसंद करते हैं। जिंदगी में हमेशा ये लोग टॉप पोजीशन पर देखे जाते हैं और होते भी हैं। जी, मैंने देखा भी है कि नंबर 1 वाले टॉप पोजीशन पर पहुंचते ही हैं। और ये पसंद भी करते हैं टॉप पोजीशन को। लेकिन जब मैं बात करता हूं तारीख 1, 10 और 19, 28 वालों की, तो क्या सभी लोगों के कैरेक्टर सेम होंगे? ऑलमोस्ट सेम होंगे, करीब करीब सेम होंगे, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं, लेकिन करीब करीब सेम से मिलते जुलते होंगे।
लेकिन इनमें जो नंबर 1 का नंबर है वह और नंबर 19, क्योंकि वह नंबर सूर्य और मंगल के कॉम्बिनेशन से है। जो फर्स्ट पोजीशन पर जा रहा है वो सूर्य और मंगल की जो जुड़ाव से बना है नंबर, यानी 19, वो नंबर 1 पोजीशन पर है। इसके बाद आता है अकेला 1, उसके बाद में यानी 1, और फिर उसके बाद में आता है 10, और उसके बाद में 28। 28 सी ग्रेड पर है। आप देखेंगे जो लोग 19 से रूल होते हैं, जो किसी भी मंथ की 19 तारीख को पैदा होते हैं, 1 और 9, यानी 1 सूर्य और नंबर 9 मंगल का, ये धीरू भाई अंबानी ये 28 को पैदा हुए, ये भी नंबर 1 से रूल होते हैं। लेकिन रंक से राजा बने, काफी मेहनत काफी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि मुकेश अंबानी तारीख 19 को पैदा हुए, इनको भी मेहनत करनी पड़ी, बट उनका साम्राज्य कहां से कहां तक पहुंच गया यह आप हम लोग भली भांति जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो लोग तारीख 1 को पैदा होते हैं वे लोग स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और जिद्दी भी होते हैं। इनके फ्रेंडली नंबर होते हैं 9, 2, 5, 6, 7, 3, और इनका जो एनिमी नंबर यानी शत्रु अंक होता है वह 8 होता है, और बाकी अंक न्यूट्रल में चले जाते हैं। और आगे मैं आपको बताता हूं कि इनको अपने जीवन में काले कलर से दूर रहना चाहिए। काली वॉच, काली कैप, काला चश्मा, काली पोशाक, पैंट शर्ट, यहाँ तक बाइक, इसमें टू व्हीलर, फोर व्हीलर, शूज, सॉक्स, यहाँ तक अपने जीवन में काले रंग से जितना परहेज करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपको यदि हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। आप लोगों का भरपूर प्यार हमें मिले, हम और भी प्रयास करेंगे आप तक कुछ अच्छी जानकारियां न्यूमरोलॉजी के आधार पर पहुंचाने के लिए। मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपना भी विशेष ध्यान रखिए। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। राधे राधे।